नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं स्वस्थ और अच्छे होंगे। चलिए आज जो है हम हिंदी व्याकरण का वीडियो जो है लेकर आए हैं, ठीक है? हिंदी व्याकरण में आज जो है हम आप लोगों को बताने वाले हैं भाषा, ठीक है? भाषा पर करने वाले हैं आज चर्चा, ठीक है? बहुत ही आसान तरीके से सिखाएंगे, ठीक है? पूरा मस्त अंदाज में सिखाएंगे। यूट्यूब पर पहली बार, ठीक है? इतना गहराई से, इतना डीपली से आप लोगों को कोई भाषा नहीं समझाएगा, ठीक है? पूरा गहराई से। कोई भी बच्चा अगर वीडियो को देख लेगा और वो बोल दे कि हमको समझ में ना आए, तो ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है ना? तो ठीक है, बढ़ते हैं वीडियो में आगे, ठीक है? देखिए समझते हैं भाषा। भाषा कहते किसे हैं? देखिए भाषा को हम समझते हैं सिंपल में, जैसे देखिए कोई एक आदमी है, ठीक है? कोई एक आदमी है, यहाँ पर भी कोई आदमी है। देखो ये जो भी बोल रहा है, ठीक ना? ये जो है, देखिए ये जो आदमी है, ये भी इसको जो भी बोल रहा है, ये जो भी बोल रहा है, अगर इसको समझ में आ रहा है, ठीक है? समझ में आ रहा है तो उसी को बोल रहे हैं भाषा। मान लीजिए इसको कुछ बोल रहा है, अगर ये बोल रहा है हिंदी में, इसको समझ में आ रहा है तो उसे बोलते हैं भाषा। ये बोल रहा है इंग्लिश में तो इसको भी बोलते हैं भाषा, इंग्लिश भाषा। हिंदी में बोलेगा तो हिंदी भाषा हुआ, और इंग्लिश बोलेगा तो इंग्लिश भाषा हुआ, ठीक है? तो इसी को बोलते हैं भाषा। अगर भाषा हम कर सकते हैं इसके परिभाषा में, तो बोलेंगे भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार को, इसके अंदर जो भी विचार है, ठीक है, ये अगर समझा देता है। समझा देना माने क्या? बोल कर ही नहीं, अगर ये जो है लिख कर भी, ये जो आदमी है, ठीक है, ये जो आदमी है अगर कोई चीज़ लिख रहा है, लिख कर भी ये जो है आगे वाला जो आदमी है वो समझ रहा है, तो उसी वजह कहेंगे भाषा। लिख कर बोले या बोल कर बोले या संकेत करके बोले, मान लीजिए कोई गूंगा व्यक्ति है, मान लीजिए ये गूंगा व्यक्ति है, तो गूंगा व्यक्ति अगर इसको समझा रहा है कोई चीज़, अगर ये समझ रहा है तो उसी को बोलते हैं भाषा, ठीक ना? उम्मीद करते हैं आप लोग समझ में आ गया होगा, ठीक है? बढ़ते हैं आगे। देखिए यहाँ पर हम लिख कर लाए, ठीक है? देखिए समझिए बातों को, क्या बोल रहा है? यहाँ बोल रहा है कि भाषा वह माध्यम है, भाषा वह माध्यम है जिसके जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को, यानी जो मन में बातें हैं, वो बोलकर या लिखकर दूसरे के सामने प्रकट करते हैं, ठीक है? दूसरे के सामने में प्रकट करते हैं, इनके बताते हैं और वो समझ जाता है, उसे क्या बोलते हैं? भाषा, ठीक है ना? इसे क्या बोलते हैं? भाषा। देखिए आप भाषा का भी रूप होंगे, यानी कि भाषा के भी भाग होंगे, ठीक है? कितना भाग होंगे भाषा का, ये पता नहीं। भाषा तो लोग बोलता है, तो कैसे समझाएंगे किसी को सामने, तो उसका भी कुछ रूप है, ठीक है? तो ये लिखा हुआ है भाषा के रूप। तो भाषा के जो रूप है दो हैं। पूछ देगा एग्जाम में कि भाषा कितने रूप है, तो बोलना है दो। कौन कौन? एक होता है मौखिक और एक होता है लिखित, ठीक ना? एक होता है मौखिक, एक होता है लिखित, और एक होता है सांकेतिक। तो उसको जो है ना अलग रखा गया, ठीक है ना? उसको जो है एक तरह से अलग रखा गया, उसको रूप में नहीं रखा गया, ठीक ना? देखो इधर समझ आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है, बढ़ते हैं आगे वीडियो में, ठीक है? देखिए आगे उसके बाद क्या बोल रहा है, रिपीट हुई है यहाँ पर। देखिए पहले समझिए कि यहाँ पर जो लिखा हुआ है मौखिक, मौखिक माने क्या होता है और लिखित माने क्या होता है, ठीक है ना? समझ लीजिए। मौखिक माने जो मुंह से बोल के किसी दूसरे व्यक्ति को समझा रहे हैं उसे बोलते हैं मौखिक, और लिखित माने क्या? कोई चीज़ लिख करके हम दूसरे व्यक्ति के बारे में, दूसरे व्यक्ति को समझा रहे हैं लिख करके, अब वो समझ रहा है तो उसे बोलते हैं लिखित भाषा, ठीक ना? अब देखिए नोट में यहाँ पर लिखा हुआ है, नोट में सांकेतिक भाषा। तो सांकेतिक भाषा माने क्या है? कोई संकेत, मानिए कोई गूंगा व्यक्ति है, संकेत करके किसी को बता रहा है, तो क्या हुआ? सांकेतिक भाषा। या फिर मान लीजिए यहाँ पर कोई व्यक्ति यहाँ पर है, ठीक है? ये गूंगा, सांकेतिक भाषा बस गूंगा ही नहीं बोलता है, आम लोग भी बोलता है, हम लोग भी बोलते हैं। देखिए यहाँ पर कोई, मान लीजिए कोई आदमी है, यहाँ पर भी कोई आदमी है, ठीक है? और इसके बगल में भी कोई आदमी है। मान लीजिए ये जो आदमी है, इसको जो बात ये इसके साथ करने वाला है, ये इसको बताना नहीं चाहता है, इसीलिए नहीं बोलता है, हल्के जोर से बोलेगा, हाथ को संकेत करके बताएगा इधर आओ। नहीं, ये मान लीजिए नहीं बोलता इसको इधर आओ, इसको बताना नहीं चाह रहा है कि इसको जो है पता नहीं चलना चाहिए कि हम जो है इसको बुला रहे हैं, ठीक ना? तो उसे क्या बोलते हैं? सांकेतिक भाषा, ठीक ना? देखिए ये तो हो गया भाषा। अब बातें हैं लिपि में, ठीक है? अगला देखते हैं लिपि में। देखिए ये होता है, देखिए लिपि में जाने से पहले पहले ये समझिए कि भाषा की जो सबसे छोटी जो है ना, देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, यहाँ पर समझिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? यहाँ लिखा है भाषा की सबसे छोटी, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या है? शब्द है, ठीक है? आइए पूछता है भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। देखिए दोनों में अंतर है। भाषा की सबसे छोटी यहाँ इकाई सार्थक, सार्थक माने क्या? तो सही, तो सही चीज जिसका कुछ सही हो, जिसका कुछ सही अर्थ हो। सार्थक का अर्थ क्या होता है? जिसका कुछ सही अर्थ हो उसे ही बताए सार्थक। तो ये बोलेगा भाषा की सबसे छोटी सार्थक, सार्थक अर्थ जो होता है उसका इकाई क्या है?
तो ये शब्द होगा ना। मान लीजिए कोई शब्द लिखेंगे, मान लीजिए कलम, तो इसी का कुछ मतलब होता है नहीं। तो ये कलम कोई मतलब होता है, इसलिए बोलते हैं सार्थक। तो इसका कोई मतलब हो रहा है, ठीक है। तो मतलब होता है, तो ई क्या हुआ, शब्द हुआ। और इसमें क्या बोला, भाषा की सबसे छोटी इकाई बस। तो छोटी इकाई कैसे कहते हैं, वर्ण। नहीं, वर्ण ही होगा ना। मान लीजिए कुछ लिखेंगे, मान लीजिए यहाँ पर हम लिख दिए हैं, यहाँ हम लिख दिए हैं क्या, यहाँ लिख दिए हैं क, ये तो हो गया वर्ण, ये हो गया ख। तो इसका मतलब कुछ निकल रहा है, कोई मतलब नहीं निकल रहा है। ये क्या हुआ, छोटी इकाई हुआ, जिसे क्या बोलते हैं, वर्ण। और इसका कुछ सही अर्थ निकल रहा है ना। कुछ जैसे मान लीजिए अंडा, तो अंडा कुछ अर्थ निकल रहा है कि अंडा खाने वाला अंडा है, कुछ भी चीज़ है, कोई प्राप्त चीज़ है, कोई वस्तु है, इसका अर्थ निकल रहा है। तो ये क्या हुआ, ये शब्द हुआ। सार्थक इकाई यानी क्या हुआ, शब्द हुआ, ठीक है। तो पूछ देगा भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई किस कहते हैं, शब्द। कितना लोग फंसता है, ठीक ना, कितना लोग वर्ण नहीं मारता है, पर आप लोगों को ध्यान देना, ठीक ना। देखिए आगे लिखा है, सबसे प्राचीन भाषा। सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है, तो सबसे प्राचीन अगर बोले तो सबसे पुराना भाषा। तो सबसे पुराना भाषा कौन है, तो सबसे पुराना भाषा कौन है, तो संस्कृत है, ठीक है। अब वो बोलेगा ये जो प्राचीन भाषा है ना, प्राचीन भाषा संस्कृत है। और बोलेगा प्राचीन लिपि, तो अब लिपि क्या है भाई, तो देखिए समझिए लिपि आगे बताएंगे, लिपि ठीक ना, फिर समझ लीजिए कि प्राचीन भाषा संस्कृत है। अब बोलेगा प्राचीन लिपि, तो प्राचीन लिपि है ब्राह्मी। दोनों में अंतर है, यहाँ बोल रहा है प्राचीन भाषा तो संस्कृत होगा, अब बोलेगा प्राचीन लिपि तो क्या होगा, ब्राह्मी लिपि, ठीक ना। अब बढ़ते हैं आगे में लिपि, तब समझिए ठीक है लिपि किसे कहते हैं, पहले समझिए लिपि किसे कहते हैं। देखिए समझिए लिपि किसे कहते हैं, देखिए लिपि जो है ना, लिपि, देखिए लिपि किसे कहेंगे। देखिए जैसे हम कोई चीज़ को लिखते हैं ना, तो किस ढंग से लिखते हैं, ठीक ना। इधर से लिख रहे हैं, या इधर से लिख रहे हैं, या नीचे से लिख रहे हैं, या ऊपर से लिख रहे हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, लिपि। जैसे मान लीजिए हिंदी, तो हिंदी कैसे लिखते हैं, तो मान लीजिए इस तरह से खांचा हुआ है, ठीक ना, खांचा कॉपी है, तो हिंदी कैसे लिख रहे हैं, तो हिंदी लिखते हैं ऊपर से। जो कुछ भी लिख रहे हैं, लिख रहे हैं प्रार्थना, तो कैसे लिख रहे हैं, ऊपर में लिख रहे हैं ना, ऊपर से लिख रहे हैं प्रार्थना, ठीक ना। तो क्या हुआ, ऊपर बड़ा हुआ, ऊपर में लिखते हैं जी, ऊपर से टाक लिखते हैं, कोई भी चीज़ लिख रहे हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, ये हुआ क्या, इसी को बोलते हैं लिपि। भाषा के ढंग को लिखने, देखिए प्रार्थना तो भाषा हुआ ना, हिंदी भाषा हुआ, तो जिस तरह से लिखें, ठीक, जिस तरह से लिखे उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं लिपि, ठीक ना। आइए बताइए इंग्लिश, तो इंग्लिश में मैंने 4 लाइन खींचा हुआ है, तो इसमें कैसे लिखते हैं, इसमें लिखते हैं नीचे से, लेकिन नीचे आता है, लिखते लिखते कहाँ होता है, नीचे आता है ना। इंग्लिश में लिखते हैं, मान लीजिए खचा कॉपी वाला है, तो इसमें लिखते हैं नीचे में, इंग्लिश, इंग्लिश कहाँ लिखते हैं, नीचे लिखते हैं, ठीक ना। तो इसको बोला जाता है अलग भाषा। ये देवनागरी लिपि में जो है इस तरह से लिखा जाता है, कि बायां से दायां, ये बायां हुआ ना, ये हुआ बायां, ये हुआ दायां, यानी कि बायां से दायां लिखते हैं। एक और क्या होता है, एक और होता है, एक और जो लिपि होता है वो होता है फारसी, ठीक है। फारसी लिपि से उर्दू लिपि भी होता है ना, उर्दू देखिए, उर्दू भाषा भी है ना, उर्दू जो भाषा है ना वो लिखा जाता है इधर से, इधर से लिखा जाएगा, इधर से, यानी कि दायां से लिखा जाएगा, दायां से लिखा जाएगा, दायां से आएगा क्या, बायां की ओर आएगा, ठीक है। उसी को बोलते हैं लिपि। भाषा को जिस तरह से लिखते हैं ना, उल्टा लिखिए या सीधा लिखिए, या लिखिए नीचे ऊपर लिखिए, उसी को बोलते हैं लिपि, ठीक है। समझिए आगे वीडियो बता रहे हैं, देखिए देखिए यहाँ जो है लिखा हुआ होगा, देखिए समझिए यहाँ क्या लिखा है, बोल रहा है यहाँ पर, देखिए भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं, ठीक है। भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं, ठीक है। देखिए समझ आ गया, भाषा को जिस तरह से लिखते हैं उसे बोलते हैं क्या, लिपि, ठीक है। अब देखिए नीचे देखिए, हिंदी भाषा, हिंदी भाषा को जिस तरह से लिखते हैं ना, हम हिंदी भाषा को जिस तरह से लिखते हैं उससे बोला जाता है क्या, देवनागरी की लिपि, ठीक है। और देवनागरी की लिपि जो है ये बाएं से दाएं की ओर लिखा जाता है, यानी कि ये मान लीजिए पेज है, तो कहाँ से कैसे, ये एक पेज है ना, आप लोग को दिख रहा है पेज, ये क्या है, इधर से लिखे हैं, ये बायां हुआ, तो बायां से लिखने का जा रहा है, बायां से लिखते तो ये जा रहा है, दाएं की ओर जा रहे हैं, तो ये बोल रहा है हिंदी जो भाषा है देवनागरी की लिपि में लिखी जाती है, और इसे जो है बाएं से दाएं की ओर लिखा जाता है, ठीक ना। और पूछता है एक जो पूछता है कि देवनागरी लिपि में लगभग 45 मूल लिपि है, कितने हैं, देवनागरी लिपि में लगभग 45 मूल लिपि, बोले मूल चिन्ह बोले, ठीक है। मूल चिन्ह है जिसे हम क्या बोलते हैं, अक्षरात्मक। ऐसे पूछेगा कि देवनागरी लिपि क्या कहा जाता है, अक्षरात्मक, ठीक ना। ये 45 मूल लिपि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, ठीक है। इंपॉर्टेंट ये है कि देवनागरी लिपि में, देवनागरी लिपि को किस लिपि में लिखा जाता है, तो अक्षरात्मक, ठीक ना। ये कैसी लिपि होती है, तो अक्षरात्मक, ठीक ना, याद रखना, ठीक ना। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे क्या बोल रहा है, आगे बोलता है, देखिए आगे बोलेगा देवनागरी लिपि का विकास जो है ना ब्राह्मी लिपि से हुआ। हम बोले हैं पहले कि प्राचीन लिपि, वहाँ पढ़ेंगे सबसे प्राचीन भाषा कौन है, संस्कृत, पढ़ेंगे प्राचीन लिपि तो पढ़ेंगे ब्राह्मी, तो ब्राह्मी लिपि जो है ना प्राचीन लिपि, इससे ही जो है देवनागरी लिपि का विकास हुआ, ठीक है, विकास हुआ है। पूछेगा जटिल में कि ब्राह्मी लिपि का विकास कैसे हुआ है,
देवनागरी लिपि से। अब पूछेगा देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ है, तो ब्राह्मी लिपि से, ठीक ना। देखिए बढ़ते हैं आगे। फिर क्या बोला है, भारत की सबसे प्राचीन लिपि, पहले बता दिए ठीक ना, भारत की सबसे प्राचीन लिपि क्या है, तो ब्राह्मी लिपि ही है, ठीक है। और देखिए, क्या हिंदी को ही देवनागरी लिपि बोला जाता है कि नहीं, ये जरूरी नहीं। देखिए और भी जो भाषाएं हैं उसे भी बोला जाता है देवनागरी लिपि। संस्कृत लिखते हैं तो संस्कृत कहाँ लिखते हैं, दायां से लिखते हैं बायां, तो संस्कृत हो गया, हिंदी हो गया, मराठी हो गया, नेपाली हो गया, ये सब भाषाएं जो है ना देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, ठीक ना। ये सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक ना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब परीक्षा में आया जाता है, ठीक ना, कि बताता है पढ़िए निम्नलिखित में कौन देवनागरी लिपि है, तो ऑप्शन मिलेगा चारों में कोई एक है, ठीक ना। तो आप लोगों को पहचानना, ठीक ना। देखिए आगे देखिए क्या बोला है, बोला है अंग्रेजी भाषा। देखिए अंग्रेजी भाषा जो होता है ना, तो अंग्रेजी भाषा की जो लिपि है उससे बोला जाता है रोमन लिपि, जो कि वर्णात्मक है। हम क्या बोलते हैं, देवनागरी लिपि को बोला जाता है अक्षरात्मक। आई जो है अंग्रेजी जो भाषा है इसको बोला जाता है वर्णात्मक, ठीक ना। देवनागरी लिपि बोला जाता है क्या, अक्षरात्मक, और अंग्रेजी भाषा क्या बोला जाता है, वर्णात्मक, ठीक ना। फिर ये होता है उर्दू। उर्दू भाषा की जो लिपि है वो होता है फारसी। उर्दू भाषा की क्या होती है भाषा, उर्दू भाषा को क्या बोला जाता है, कौन सा लिपि बोला जाता है, फारसी लिपि। वो क्योंकि उल्टा लिखा जाता है, इधर से लिखा जाता है, ठीक है, इधर से लिखा जाता है, इधर से लिखा जाता है, दायां से बायां की ओर। और अंग्रेजी जो है नीचे से लिखा जाता है, ठीक ना, अंग्रेजी जो है नीचे से लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। देखिए फिर क्या है, एक और है पंजाबी भाषा। पंजाबी भाषा को गुरुमुखी, पंजाबी जो भाषा है ना उसको बोला क्या जाता है, पंजाबी भाषा को बोला जाता है गुरुमुखी लिपि बोला जाता है, ठीक ना। जो पंजाबी भाषा है, पंजाबी भाषा क्या कहा जाता है, गुरुमुखी लिपि कहा जाता है, ठीक है। इनकी गुरुमुखी लिपि को में लिखा जाता है। पूछ देगा पंजाबी भाषा का कौन सी लिपि में लिखा जाता है, तो गुरुमुखी लिपि में लिखा जाता है, ठीक ना। और देखिए आगे समझिए, आगे बोल रहा है, आगे बोल रहा है, देखिए आगे बोल रहा है भाषा विस्तृत होती है परंतु परंतु बोली क्षेत्रीय होती है, ठीक ना। क्या बोल रहा है, भाषा विस्तृत, इनके कोई जो भाषा बोलते हैं जैसे मान लीजिए हिंदी, हिंदी है, हिंदी भाषा बोल रहे हैं, तो ये क्या विस्तृत होता है, ये जो भाषा है क्या है, विस्तृत है। ये जो भाषा है विस्तृत पूरे भारत में बोला जाता है, और भी कहीं बोला जाता है, ये पूरा विस्तृत, ये पूरा भाषा जो है, भाषा पूरा विस्तृत है। पर ये जो बोली है, जो हम बोली बोलते हैं, बोली बने क्या आता है, बोली से अब मान लीजिए हिंदी कोई भाषा है, तब हम लोग गाँव में बोलते हैं ठेठी भाषा में, तो उसी बोलते हैं बोली। कोई भाषा को बोली में बदल देना, उसे क्या बोलते हैं, बोली। तो बोली क्षेत्रीय है, यानी कि हमारे आसपास में ही जो बोली बोला जाता है, इसलिए बोला है कि भाषा जो है विस्तृत होती है, ठीक है, और बोली जो क्या होता है, क्षेत्रीय होती है, ठीक ना। आगे बढ़िए, देखिए उसके बाद क्या है, उसके बाद है, उसके बाद पूरे विश्व में क्या है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, इसको पहले मिटा लेते हैं, ठीक ना। देखिए ये क्या, पूरे विश्व में भाषाओं तथा बोलियों की संख्या 17, नहीं सॉरी 17 नहीं है, 2796 नहीं, 2796 है। पूरे विश्व में बोले कितने भाषाएं से होता है ना, एक हिंदी हुआ, एक संस्कृत हुआ, ठीक ना, एक उर्दू हुआ, एक इंग्लिश हुआ, तो इस तरह से है ना, कितना हुआ, कितना भाषा है, सॉरी पूरे विश्व में भाषाओं तथा बोली भी मिला करके, इनकी जो बोलते हैं ठेठी, ठेठी भी मिला के, अब भाषा भी मिला के कितना है, तो 2796, यानी कि 2796 है, ठीक ना। फिर आगे, हिंदी बोलने वाले की संख्या कितनी है, तो हिंदी बोलने वालों की संख्या जो है 60 करोड़ से भी अधिक है। कितना है, 60 करोड़ से भी अधिक। ये भारत का नहीं, पूरा पूरा विश्व के बारे में बता रहा है, ठीक ना। हिंदी बोलने वालों की संख्या कितनी है, 60 करोड़, ठीक ना। अब देखिए उसके बाद क्या आता है, अगला टॉपिक। देखो अगला टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक है राष्ट्रभाषा। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी समझ लीजिए राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं। देखिए पूरे राष्ट्र में बोली या समझी जाने वाली, उनके पूरे राष्ट्र में बोली या समझे जाने वाली भाषा को राष्ट्रभाषा कही जाती है। यानी कि पूरे राष्ट्र में जो बोली जाती है ना, बोली या समझी जाने वाली जो भाषा है उसे राष्ट्रभाषा कहा जाती है। भारत में हिंदी ही ऐसी भाषा है जो पूरे देश में बोली जाती है, समझी जाती है, ठीक है। देखिए हिंदी आप कहीं बोलिएगा भारत में तो कोई समझ जाएगा, आप सब जगह आप लोग बोलिएगा इंग्लिश तो कोई समझ पाएगा, नहीं समझ पाएगा ना। तो ये बोल रहा है कि जो राष्ट्रभाषा किसे कहेंगे, जो भाषा हम कोई भाषा बोलें
कोई भाषा हम बोलें वो सारे लोग समझ जाते हैं। हिंदी आप कहीं भी बोलिए तो कोई भी समझ सकता है। अब कहीं-कहीं विवाद है, अब जो है कहीं-कहीं पर तमिलनाडु जाइए, तमिलनाडु में हिंदी समझ में नहीं आता है, पर वो तो अलग बात है, ठीक है। पर प्राचीन के बात करें, जब प्राचीन व्याकरण की बात करें तो उस समय सब लोग समझ जाते थे, ठीक है। उस समय जो हिंदी सब लोग समझ जाते थे। तो यानी कि जो है हम राष्ट्रभाषा उसे कहेंगे जो कोई भी भाषा हम बोलें और वो कोई समझ जाए, उसे क्या बोलते हैं? राष्ट्रभाषा, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं, देखिए इसमें क्या हुआ है, बोल रहा है भारत के 40 से 45% लोग हिंदी भाषी हैं, अतः हिंदी पूरे राष्ट्र की भाषा है। यानी कि जो है भारत की जो 40 से 45% लोग हैं हिंदी ही बोलते हैं, हिंदी ही बोलते हैं, इंग्लिश नहीं बोलते, ठीक, बस ओनली हिंदी, ठीक है। और कहीं आर्ट्स अगर जाओ तो बोला समझ जाएगा, पर बोलने वाले की संख्या जो बता रहा है 40 से 45 लोग परसेंट जो है हिंदी ही बोलते हैं, ठीक है। अतः हिंदी पूरे राष्ट्र की भाषा है, ठीक ना। इतना हो गया। देखिए एक है राजभाषा, वो तो राष्ट्रभाषा, एक है राजभाषा। देखिए किसी देश या राज का जिस भाषा में चलाया जाता है उसे राजभाषा कहा जाता है। ठीक है, समझिए क्या बोल रहा है। किसी देश में राज्य या राज का जिस भाषा में चलाया जाता है, मान लीजिए आप जिस राज्य में हैं, ठीक है, तो उसमें कोई काम काज कर रहा है, जिस भाषा से आप उसी को बोल रहे हैं, जब मान लो दुकान जा रहा है, दुकान वालों को आप कैसे बोलिएगा वो समझ जाएगा, तो उसी को बोलते हैं राजभाषा। अपने शब्दों में समझा रहे हैं उसको तो बोलते हैं राजभाषा। आपको ठेठी आ रहा है तो वो भी ठेठी समझ गया, उसी को बोलते हैं राजभाषा है। किसी देश का राजकाज में क्या काम काज कह सकते हैं, तो किसी देश या राज का जिस भाषा में चलाया जाता है उसे राजभाषा कहते हैं, ठीक है। अब बोल रहा है संविधान की धारा 343 के अनुसार हिंदी भारत की राज्य और लिपि है, ठीक ना। बोल रहा है संविधान की धारा 343 के अनुसार हिंदी भारत की राज्य और लिपि है, ठीक है। उम्मीद है आप लोग समझ में चला आएगा। आप देखिए लास्ट क्या है, अंतर्राष्ट्रीय भाषा। देखिए अंतर्राष्ट्रीय मैंने क्या होता है, इंटरनेशनल भाषा, ठीक है। देखिए सभी क्या कहते हैं, विभिन्न देशों के नागरिक, अलग अलग देशों के नागरिक जो होते हैं जिस भाषा में विचार विनिमय करते हैं, क्योंकि जिस भाषा में अपना काम काज को बांटते हैं, देखिए नागरिक जिस भाषा में विनिमय विचार करते हैं उसे अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहते हैं, ठीक ना। जैसे समझिए इसको क्या बोलते हैं, मेरे पूरा पढ़िए। जिस प्रकार विश्व के अधिकांश लोग अंग्रेजी के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय संपर्क करते हैं उसी प्रकार अनेक देशों के जो लोग हैं अनेक देशों के जो लोग हैं आपसी संपर्क करते हैं, ठीक ना। क्या करते हैं, आपसी अनेक देशों के लोग आपसी संपर्क करते हैं। मान लीजिए आप भारत के हैं, आप कहाँ के हैं, आप मान लीजिए भारत के हैं और कोई कहाँ का, कोई अमेरिका का है, तो मान लीजिए आप लोगों को जो है अमेरिका से कुछ सामान मंगाना है, तो कैसे मंगाइएगा, ये बोल रहा है इंग्लिश, आप बोल रहे हैं इंग्लिश, तो काम चलेगा जी काम नहीं चलेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा इंग्लिश। तो इंग्लिश बोल कर आप आइएगा अंग्रेजी, अब आप इंग्लिश बोल कर आप लोग आइएगा अमेरिका में खरीदेंगे सामान। तो इसी को बोला जाता है अंतर्राष्ट्रीय भाषा, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय कामकाज। यानी कि आप दूसरे देश से जो वो देश में भाषा बोल रहा है उसी भाषा में आप भी बोल रहे हैं और उससे काम काज करवा रहे हैं, एक काम काज आप ले रहे हैं, जो भी आपका काम कोई भी सामान लेना है तो उसी को बोलते हैं क्या, अंतर्राष्ट्रीय भाषा, ठीक ना। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में चला गया। अब जो है इसका बचा है ओजेटी भी है 10 भी ओजेटी जो इसी में कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आपका जो टेंशन फ्री है, ठीक है। देखिए इसमें ओजेटी कितना है, देखिए कितना है, 10 ही है। देखिए समझिए ओजेटी को, उसमें क्या बोलते हैं। इसमें बोल रहा है देवनागरी लिपि क्या है, तो देवनागरी लिपि को कहा जाता है अक्षरात्मक, बोले थे ना। तो देवनागरी लिपि क्या बोला जाता है, अक्षरात्मक। फिर है भारत की प्राचीन लिपि क्या है, तो भारत की प्राचीन लिपि बोले तो ब्राह्मी लिपि है। आप बोलेगा भाषा, भारत की प्राचीन भाषा तो संस्कृत होता है, यहाँ बोला लिपि तो क्या है, ब्राह्मी लिपि, ठीक है। फिर बोला है पंजाबी भाषा की लिपि क्या है, बोला है पंजाबी भाषा की लिपि क्या है, तो गुरुमुखी, ठीक ना। फिर बोला है उर्दू भाषा की लिपि क्या है, तो उर्दू भाषा की लिपि क्या होगा, उर्दू भाषा की लिपि फारसी लिपि है, ठीक है। फिर बोला कि रोमन लिपि क्या है, यानी कि जो अंग्रेजी भाषा है जिस लिपि में लिखा जाता है उसे बोले क्या बोला जाता है, रोमन लिपि। तो बोला रोमन लिपि क्या है, तो रोमन लिपि वर्णात्मक लिपि है। हम बोल चुके हैं कि देवनागरी को बोला जाता है अक्षरात्मक और रोमन लिपि को क्या बोला जाता है, वर्णात्मक, ठीक है। देखिए फिर क्या बोला है, फिर बोला संस्कृत, मराठी और नेपाली भाषाओं की लिपि क्या है। हम बोले हैं कि ये सब देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, ठीक ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर बोल रहा है अंग्रेजी भाषा की लिपि क्या है, तो रोमन लिपि, ठीक है। फिर बोल रहा है देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है, तो हम बोल रहे हैं भारत की प्राचीन लिपि क्या है, ब्राह्मी लिपि है। तो देवनागरी लिपि किससे बना होगा, तो ब्राह्मी लिपि से ही, ठीक ना।
फिर यहीं पे क्या बोला है, हिंदी बोलने वालों की संख्या कितनी है, तो बताए थे 60 करोड़ से अधिक ना। हिंदी बोलने वाले की पूरा विश्व में कितना है संख्या, तो 60 करोड़, पूरा भारत में तो 40 से 50%, ठीक ना। फिर देखिए भाषा कितने रूप हैं, तो हम बताए थे भाषा के 2 रूप होते हैं। भाषा कितने रूप होते हैं, भाषा के 2 रूप होते हैं, एक होता है मौखिक, एक होता है लिखित। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में चला गया, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया, कोई चीज़ का दिक्कत है, कोई चीज़ का प्रॉब्लम है, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में हम जो रिप्लाई जरूर देंगे, ठीक है। आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा ठीक से, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बिना लाइक किए हुए बिना तो आप लोग जाइएगा ना, ठीक है, क्योंकि लाइक करना आपका धर्म होता है। जिस तरह से हमको पढ़ाने का काम है, उस तरह से आप लोगों को लाइक करने का एक धर्म होता है, ठीक ना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इसी पूरे जोश की उम्मीद में, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, सभी लोगों को धन्यवाद।